हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी, मैं ना कुछ इस हालत में दिख रही हूँ। तो आज की मॉर्निंग मेरी हुई है 8 बजे। आज है संडे। मेरा ट्राइपॉड टूट गया यार, मेरा ट्राइपॉड टूटा और क्या। ठीक है, तो आज है संडे और कल मैं थोड़ी सी बाहर चली गई थी और कुछ चीज़ें शॉपिंग करके लेकर आई हूँ और कुछ एक नई चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और मेरी पैकिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पैकिंग, कि मैं क्या पैक कर रही हूँ। क्या बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली लाइक आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम मैं कहीं आउट ऑफ बैंगलोर जा रही हूँ। तो आज है 13th of February। कल थी 12th of February। सो yesterday we went out somewhere for dinner। तो मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे गई थी, बिकॉज वो जो है कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं। उनकी जॉब वहीं पर ही है, तो वो यहाँ पर आई हुई थी, तो मैं उनके घर पे गई हुई थी। तो मेरी जो है वापसी, मेरा ट्राइपॉड अब जाके लगा है। तो मेरी वापसी हुई है रात को 11 बजे। रात को 11 बजे जब मैं घर पे वापस आई तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ काम करूं। बट फिर भी रो धो के, कहते हैं ना कि जिस बंदे को सफाई चाहिए होती है ना, वो बंदा जो है करता है। तो आप मेरा हाल देख सकते हो। जस्ट अभी ये मेरे रात के बर्तन है जो, ठीक है, क्योंकि रात को मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, एक मिनट यार, इसको हटाऊं एक बार। ठीक है, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ साफ सफाई करने बैठूं, क्योंकि पूरी तरीके से ना बैंड बजी पड़ी हुई थी मेरी। ओहो, क्या है ये सब कुछ। बैंड बजी हुई थी पूरी। तो रात को सिर्फ उतने ही बर्तन मैंने साफ किए जितने मुझे चाहिए थे। उतने ही बर्तन साफ किए और दूध गर्म करके किचन साफ करके सो गई। बर्तन मैंने एज इट इज छोड़ दिए थे, आप देख सकते हो। ठीक है, सुबह उठी हूँ, 4-5 बर्तन साफ किए, जो खाना बनाना था वो सब कुछ किया। दोबारा फिर से वो बर्तन गंदे हो गए, दोबारा फिर मैंने सिंक में डाले। तो अब जो है घर का मेरा सारा काम हो चुका है और इस वक्त बज रहे हैं 11। जी हाँ, 11 बज रहे हैं। मेरे पास अब 1 घंटा है कि मैं अपने मोटे मोटे काम कर लूँ। वैसे झाड़ू पोछा बर्तन बोली, झाड़ू पोछा हो चुका है, डस्टिंग हो चुकी है, बर्तन मेरे बाकी हैं। बर्तन सारे क्लीन करके यहाँ पे मैं ड्रेन करने वाली हूँ। फिर मुझे कपड़े धोने के लिए डालने हैं, वो मैं डालती हूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग तो बहुत जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे घर की क्लीनिंग करोगे ना, तो आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा कि भी मैंने ये काम नहीं किया, ये भी करना है, वो भी करना है। तो धीरे धीरे करके सारा काम मैं समेट लेती हूँ। तो इसलिए मेरा घर जो है बेसिकली साफ रहता है, क्योंकि मैं डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में एक बार घर साफ करने लगी हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर रात को ये चीज हो ही नहीं पाई, जिसके चक्कर में मैंने कुछ नहीं किया। रात को मैं खाना भी वहीं से खाकर आई थी और मैं कल गई थी कुछ सामान लेने के लिए, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। और जो है पैकिंग भी आज शेयर होने वाली है। तो हम लोग कहीं के लिए निकल रहे हैं, कहाँ के लिए निकल रहे हैं वो मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। तो बड़ा मजा आने वाला है। तो इसमें मुझे मौका मिलेगा बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस पहनने का। तो आई होपफुली आपको मेरी ड्रेसेस भी अच्छी लगेंगी और आगे जाके मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। जहां पर हम जा रहे हैं वहां जाके मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। और चलिए फिर पहले काम फिनिश करती हूँ, फिर मैं पैकिंग करना शुरू करूंगी। तो फाइनली मौका आ चुका है और चलो फिर वीडियो शुरू यहीं से करते हैं, फिर आपके साथ में शुरू करूंगी पैकिंग। चलो पहले हम ये सब साफ करते हैं। ये सब साफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं गंदा घर नहीं देख सकती भैया, मैं नहीं देख सकती गंदा घर। मुझे चक्कर आने लग जाता है अगर मैं किसी का भी घर गंदा देख लूँ ना, मुझे खुद चक्कर आने लग जाता है कि भगवान कहाँ से शुरू करो उस चीज को। तो चलो फिर मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपनी किचन बहुत अच्छे से चमका दी है, सारे बर्तन अच्छे से धो दिए हैं और अब मैं सीधा जाने वाली हूँ सिंक साफ़ करने के लिए। ये जो पूरा एरिया है ना, ये साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी है और हर बर्तन वॉश के बाद जो है मैं ये पूरा सिंक साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना बर्तन धोने के बाद जो हमारे बर्तनों में कभी घी लगा हुआ होता है, तेल होता है, दूध होता है, दही होता है, तो ये सब चीज़ें ना आपकी सिंक में जमा हो जाती हैं और इसलिए जो है फिर ये आपकी एक तो सिंक भी जो है स्मेल करने लग जाती है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी सिंक बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। और मेरे पास दो सिंक है, एक में मैं सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह धोना के लिए इस्तेमाल करती हूँ और एक है जिसमें हम लोग जो है बर्तन साफ़ करते हैं। तो चलो मैं इसको पूरा साफ़ कर लेती हूँ, फिर एकदम चकाचक करके आगे जाके मिलती हूँ और फिर मुझे पैकिंग भी स्टार्ट करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो अब मैं आ चुकी हूँ, ऊपर की सिंक साफ़ कर दी है। नीचे के सिंक का जो हिस्सा होता है ना, वो अक्सर जो है ज़्यादातर फैमिलीज़ इग्नोर कर देती हैं। यहीं से ही जो है सारी गंदगी शुरू होती है, यहाँ से जो है आपके कॉकरोच निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके छोटे छोटे कीड़े बनने लग जाते हैं, यहीं से जो आपके हाउस फ्लाई पैदा होती हैं। तो अगर आप ये एरिया क्लीन नहीं करोगे तो ये एरिया सबसे ज़्यादा स्मेली होता है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंक धोने के बाद अच्छा खासा जो है पानी गर्म करके, बिल्कुल उबलता हुआ पानी जो है मैं सिंक में डाल देती हूँ, जिससे जो है सिंक की सारी गंदगी नीचे चली जाती है और पाइप के अंदर भी कुछ भी जमा नहीं रहता है। तो ये मैंने ऊपर प्रोसेस कर लिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो अब मैं नीचे पोंछे की मदद से जो है नीचे वाला एरिया पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और ये स्मेल फिर पूरी किचन में जो है सूंघने को मिलती है, या फिर आपको स्मेल आती रहती है गंदी गंदी। तो ये सब करना ही बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये भी अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मैं इस वाले एरिया में अच्छे से पोंछा लगा दूँगी, तो ये वाला एरिया मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आई होप आप लोग भी अपने घर में ऐसे करते होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ना सिलेंडर रखा हुआ था, तो सिलेंडर के निशान पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिलेंडर को जो है मैट के ऊपर रखा हुआ है, ताकि सिलेंडर के निशान ना पड़े। और मैं इस तरह क्लीनिंग रोज़ कर देती हूँ, तो मुझे ना ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। तो अब आदत सी हो गई है कि मुझे पता होता है कि मैं काम कहाँ से शुरू कर रही हूँ, कहाँ से नहीं। तो चलिए फिर मैं ये सारा क्लीन करती हूँ। और आज मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, कल हम लोग निकल रहे हैं। तो ये व्लॉग आपको जो है थोड़ा सा लेट मिल सकता है, क्योंकि इन्हीं सब तैयारियों के चक्कर में मैं लगी हुई थी। और जाहिर सी बात है, घर के काम और ये बाकी की एक्स्ट्रा पैकिंग वगैरह होती है ना, इसके चक्कर में हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये रहा मेरा अच्छा सा प्यारा सा किचन। आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। तो ये होगी मेरी किचन की क्लीनिंग। और ये है हमारा यूटिलिटी क्लीनिंग। ये मेरी जो साड़ी है ना, वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। और ये है जॉर्जेट की साड़ी ब्लू कलर की। तो मैं इसको मशीन में नहीं धो सकती हूँ, मैं इसको हाथ से धोने वाली हूँ। तो मैं इसको जो है सर्फ का पानी सोख करके रख दूँगी। और ये पूरा एरिया मैंने क्लीन किया है अच्छे से, क्योंकि मैं जब यहाँ से जाऊँगी और जब 2-3 दिन के बाद यहाँ से लौटूँगी, तब जो है यूटिलिटी एरिया की बहुत ख़राब हालत हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये सारे काम यहाँ से करके जा रही हूँ। तो चलो फिर काम फिनिश करते हैं, फिर मैं आपको सीधा पैकिंग के टाइम पे मिलती हूँ। हो चुकी है, मैं इतना बड़ा बैग लेके जा रही हूँ, क्योंकि इस बैग के अंदर हम तीनों के कपड़े आने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस बार की जो पैकिंग है वो ख़तरनाक तो होने वाली है। मैंने सारे कपड़े पहले से निकाल के रखे हुए थे, ताकि मैं इस बैग को ना मैंने जो है अच्छे से धूप लगाया है, साफ़ किया है। और ये सारा सामान मैं एक एक करके यहाँ रखने वाली हूँ। तो ये वाली ड्रेस है, ये मुझे कल मिली है, यानी कि 14 फरवरी को ये वाली ड्रेस मिली है। ये तो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, अगर नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एक ये ड्रेस मुझे मिली है, और उसके साथ साथ में मुझे 1-2 ड्रेसेस और मिली हैं। मैं सारी वेस्टर्न ड्रेसेस लेकर जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कि हम कहीं बाहर जाएँ। तो एक ये बड़ी ही प्यारी सी पेंसिल स्कर्ट टाइप की पहन कर जा रही हूँ। ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। तो इसके साथ में जो मैं स्नीकर्स लेकर आई हूँ वो डालने वाली हूँ। तो आपको आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें जो है पैक करने वाली हूँ। अपने आरवी के भी मैं 3 जोड़ी कपड़े ले रही हूँ, अपने भी 3 जोड़ी ले रही हूँ, अजय की भी 3 जोड़ी ले रही हूँ। बाकी जो हमारी नेसेसरी होती है, टूथब्रश, पेस्ट, आपके अंडर गारमेंट्स और आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी डेली उसमें काम आती हैं, ये सब चीज़ें मैं पैक करने वाली हूँ। और एक 2 ड्रेस मैं एक्स्ट्रा भी लूँगी, क्योंकि बच्चे के साथ में हैं, तो पता नहीं क्या मतलब कि कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए। होता है ना, कई बार इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं कि भी आपके पास एक जो है एक्स्ट्रा ड्रेस होनी चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड की भी एक्स्ट्रा ड्रेस रखी है और आरवी की भी रखी है। तो लेट्स सी कि कैसे क्या होता है। तो आज से मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है, हम लोग कल मॉर्निंग ही निकल रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद के साथ कि आपको डेली के हिसाब से एक चीज़ मिल जाए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाकर भी आपको वीडियोज़ वगैरह एडिट करके दे पाऊँ, क्योंकि मैं सारी शूटिंग जो है फ़ोन से करने वाली हूँ और फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं होगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कुछ भी मिस करो, क्योंकि मुझे अक्सर शिकायत आती है कि आप कुछ नया दिखाओ। तो चलो फिर इस बार नया दिखाने के लिए आपको ले चलती हूँ बैंगलोर से बाहर। तो थोड़ा बहुत आपको मुझ में भी नया देखने को मिलेगा और बाहर भी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलो मैं पैकिंग कर लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तो अपना ध्यान रखिएगा, मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, एक अच्छे और पॉजिटिव कंटेंट को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी इज़्ज़त उड़ा के नहीं कमा सकता। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग ही बनाने वाले हो और आप लोग ही बिगाड़ने वाले हो। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ अब आपको सीधा डेस्टिनेशन पे। आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो। तो चलिए फिर मैं पैकिंग